बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु प्यारे साधकों, कल की अनुभवों की श्रृंखला में हमने श्रवण किया था कि हम गुरु महाराज जी के स्वरूप को, उनकी फ़ोटोज़ को हम स्वरूप का नाम क्यों देते हैं। उसी श्रृंखला को आज फिर मैं कंटिन्यू करूँगा और आपको आज के कुछ गुरु महाराज जी के शिष्यों के अनुभव सुनाऊंगा। तो आप इन अनुभवों को मन लगाकर, चित्त लगाकर, बड़े धैर्य के साथ श्रवण करना। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के ये दिव्य अनुभव। और इस श्रृंखला में जो सबसे पहला भजन है वो है साध्वी विवेका भारती जी का। दीदी जी बताती हैं कि एक दिन महाराज जी फ़ोन पर अपने किसी भक्त से बात कर रहे थे। मैं महाराज जी के सामने बैठी थी। अनायास ही मेरा हाथ लॉकेट पर चला गया और आदतन में मैं उसे तेज़ी से घुमाने लगी। यह देखकर गुरु महाराज जी ने फ़ोन पर अपनी बात रोकी और मुझे डांटते हुए कहा, यह क्या कर रही हो तुम, लॉकेट को ऐसे नहीं घुमाते, ऐसे हमें चक्कर आते हैं। इतना कहकर गुरु महाराज जी फिर फ़ोन पर बात करने लगे। पर गुरु महाराज जी ने अपने सटीक तरीके से मुझे यह समझा दिया था कि वे स्वरूप के लॉकेट के अपनी हर तस्वीर के माध्यम से हर क्षण प्रत्यक्ष रूप से हमारे पास हैं। कहीं भी, कभी भी, किसी भी परिस्थिति में हम अकेले नहीं होते। गुरु प्यारे साधकों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि गुरु महाराज जी के जो स्वरूप होते हैं उनके माध्यम से गुरु महाराज जी ने बहुत सी दिव्य लीलाएं की हैं। मैंने बचपन में भी एक अखंड ज्ञान के अंदर पढ़ा था कि एक बार किसी भैया को ना महाराज जी सपने में दर्शन देते थे। तो एक बार गुरु महाराज जी का लॉकेट पहना एक स्वामी जी उनके पास आया। तो उस लॉकेट में से प्रकाश निकला और हूबहू वही जो संत उन्हें सपने में दिखाई देते थे, उस प्रकाश में से वही संत प्रकट हुए लॉकेट में से, और फिर वो दोबारा प्रकाश लॉकेट में ही समा गया। ये अनुभव आपने भी श्रवण किया होगा। तो चलिए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और श्रवण करते हैं एक और अनुभव। और ये जो अनुभव है ना, ये है साध्वी त्रिपदा भारती जी का। वो बताती हैं कि आज मैं आपके साथ अपने जीवन के उन क्षणों को साझा करना चाहूँगी जिसमें गुरु एक शिष्य को विरह अग्नि से गुजारता है। उन दिनों हर क्षण गुरु महाराज जी का स्मरण मेरी अंतरात्मा में जीवंत रहता था। मेरे मानस पटल पर हर समय उनकी याद बनी रहती थी। यही कोशिश रहती थी कि बस किसी प्रकार के गुरु महाराज जी के दर्शनों का अवसर मुझे भी मिल जाए। परंतु उन दिनों किन्हीं कारणों से मैं महाराज जी के दर्शन करने जा नहीं पा रही थी। इसलिए मैं मन ही मन गुरु महाराज जी से प्रार्थना करती रही, महाराज जी कोई तो ऐसा अवसर, ऐसा कारण बनाइए कि मैं आपके दर्शन करने के लिए आ सकूं। मेरे कमरे की टेबल पर गुरु महाराज जी का एक स्वरूप रखा था। इसी स्वरूप के सामने मैं बार बार प्रार्थना किया करती थी और साथ ही महाराज जी को यह शायरी भी सुना दिया करती थी कि आपके कदमों की आहट की ख्यालों में आस रहती है, नज़र को आपकी सूरत की प्यास रहती है। आप बिन किसी चीज़ की कमी तो नहीं, लेकिन आपको देखे बिना तबीयत उदास रहती है। इस शायरी को सुनाकर मैं गुरु महाराज जी के स्वरूप के आगे हट करती, महाराज जी जब तक आप मुझे नहीं बुलाओगे तब तक मैं आपको यही शायरी सुनाती रहूँगी। यूं ही कई दिन बीत गए और मेरी कथा में जाने की सेवा लग गई। यह यूं कहिए कि महाराज जी के दर्शन देने का बहाना बन गया, क्योंकि कथा करने से पहले मैं महाराज जी को प्रणाम करने के लिए
पूरी टीम के साथ उनके चरणों में उपस्थित हुई। तब गुरु महाराज जी ने संगीत वाली बहनों से 2 भजन सुने। जैसे ही उन बहनों ने भजन समाप्त किया, गुरु महाराज जी ने अचानक से मेरी ओर घूमे और कहने लगे, तू भी कुछ सुना। तो मैंने कहा, महाराज जी मुझे तो गाना आता ही नहीं, मैंने कभी नहीं गाया। गुरु महाराज जी बोले, नहीं नहीं, तू कुछ तो सुना। मैंने कहा, महाराज जी मैं क्या सुनाऊं? महाराज जी ने कहा, वही शायरी सुना दे जो तू मुझे रोज सुनाती है, वही जो मेरे स्वरूप के आगे खड़ी होकर बोलती है, आपके कदमों की। यह सुनते ही मैं एकदम स्तंभ रह गई। उस समय की अपनी दशा को मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती। ना मुझसे हंसते बना था, ना रोते, ना कुछ कहते। बस मेरे दिल में यही विचार उठ रहे थे कि महाराज जी आप वास्तव में भगवान हैं। आपके स्वरूप के सामने कही गई एक एक बात, एक एक विचार भी आप तक पहुंच ही जाता है। ये तो सत्य है ही गुरु प्यारे साधकों की, गुरु महाराज जी भगवान हैं। क्योंकि भगवान का दर्जा भी हर एक को नहीं दिया जाता। भगवान और ग्रंथों के अंदर भी कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, कि वो गुरु तो पार ब्रह्म शक्ति के समान गुरु को बताया गया है। तो ऐसी होती है गुरु कृपा कि वो हमारी बातों को कैसे कैसे सुन लेते हैं। और दीदी ने बताया कि गुरु महाराज जी ने के स्वरूप के सामने वो रोज़ शायरी सुनाया करती थी। और गुरु महाराज जी ने जब वो महाराज जी से प्रत्यक्ष मिली तो महाराज जी ने कहा, अरे मुझे वही सुना जो तुम मुझे रोज़ सुनाती है। ये गुरु कृपा नहीं है तो और क्या है गुरु प्यारे भक्तों। तो चलिए अगला भजन श्रवण करते हैं साध्वी चंदा भारती जी का। साध्वी जी बताती हैं कि शिष्य के हर मर्ज की दवा उसके गुरु के पास होती है। उस दवा का निर्देशानुसार सेवन करने से शिष्य अपने रोगों से मुक्त हो जाया करता है। गुरु प्यारे साधकों, ये अनुभव थोड़ा लंबा है और आज कुछ समय की दिक्कत होने के कारण, समय के अभाव होने के कारण मैं इस अनुभवों की श्रृंखला को यहीं रोकता हूँ। कल फिर श्रवण करते हैं अनुभवों की श्रृंखला को। तब तक के लिए बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। Oh